नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 11 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग श्लोक नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग 11वां श्लोक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है यह महाकवि भारवी के द्वारा रचित है और इसमें वीर रस प्रधान है। साथ ही यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह एक प्रकार का बृहत्तरीय महाकाव्य है। ठीक है, इसमें 18 सर्ग हैं, 1096 श्लोक हैं। चलिए अब हम लोग इस 11वां श्लोक को पढ़ते हैं। और एक ज़रूरी कि इसमें वियोगिनी नामक छंद है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें वियोगिनी नामक छंद है पूरे किरातार्जुनीयम महाकाव्य में। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 11वां श्लोक। 11वां श्लोक है क्षययुक्तं अपि स्वभावजं दधतं धाम शिवं समृद्धये प्रणमन्त्यनपायं उत्थितं प्रतिपचन्द्रं इव प्रजा नृपं। ठीक है, यह आपका श्लोक है। अब आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने प्रथम सर्ग में जब किरातार्जुनीयम महाकाव्य को पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि प्रथम सर्ग में वनेचर जो होता है वो दुर्योधन की सारी शासन व्यवस्था को समझकर यहाँ आकर सभी पांडवों सहित द्रौपदी को सुनाता है। और जब वो चला जाता है तो द्रौपदी अपने वचन को कहती है। ठीक है, वह इस प्रकार के वचन का प्रयोग करती है जो कि बृहस्पति भी प्रयोग ना कर सकेंगे। ठीक है, तो वही कथन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब वो आगे क्या बोल रही है, उसकी नीति क्या है, आगे युधिष्ठिर को वो क्या समझाना चाह रही है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि अगर मौजूदा हालत में क्षतिग्रस्त होने पर भी, ठीक है, कोई अगर मौजूदा हालत में वर्तमान में अगर कोई क्षतिग्रस्त भी है, लेकिन अगर वो आगे के लिए अच्छी प्रतिभा बनाए रखने के लिए तैयार है और दोषों से रहित है, तो उस राजा को लोग प्रतिपदा के चंद्रमा के अनुसार, ठीक है, प्रणाम करते हैं और उनका साथ देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर को तो अभी वन में है वो, इसीलिए यहाँ पर उनको वर्तमान हालत में क्षतिग्रस्त कहा गया है। तो यह श्लोक जो है युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है द्रौपदी के द्वारा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्तमान हालत में क्षतिग्रस्त होने पर भी जो राजा आगे के लिए अच्छी प्रतिभा बनाए रखने, उन्नति के लिए तैयार और दोषों से रहित होते हैं, उनको प्रजा प्रणाम करती है और उनका साथ देती है। चलिए नेक्स्ट श्लोक है प्रभवः खलु कोशदण्डयोः कृतपञ्चाङ्ग विनिर्णयो नयः स विधेय पदेषु दक्षतां नियतिं लोक इवानुरुध्यते। अब ये 12वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि जिस राजनीति के 5 अंग का निर्णय किया जाता है, ऐसी नीति खजाना और सेना भाग की बुनियाद होती है। लेकिन वह नीति जल्दबाजी का पीछा करती है जो लोग भाग्य का ही भरोसा करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस राजनीति के 5 अंग का निर्णय किया जाए, ठीक है, तो यह नीति जो होती है खजाना और सेना विभाग, इन दोनों की जड़ होती है और यह नीति जल्दबाजी का पीछा करती है जैसे लोग भाग्य का ही भरोसा करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट श्लोक है अभिमानवतो मनस्विनः प्रियं उच्चै पदं आरुरुक्षतः विनिपात निवर्तन समं मतं आलम्बनं आत्मपौरुषं। अब ये भी द्रौपदी के द्वारा प्रयोग किया गया है युधिष्ठिर के लिए जब वो समझा रही है। द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 12। इस श्लोक में है कि अपनी जाति और कुल खानदान के अभिमान वाला जो राजा मन माफिक स्थान को चाहे तो उसको चाहिए कि पराये की आशा छोड़ सिर्फ आपदा के लिए लौटने के लायक अपने
उद्योग व पराक्रम का अवलंबन करे। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो अपनी जाति और खानदान के लिए अभिमान वाला जो राजा हो, उसको क्या करना चाहिए, अपने पराये किसी दूसरे की आशा को छोड़ आपदा के लौटने के लायक अपने उद्योग और पराक्रम का शरण लेना चाहिए। यहाँ पर यह चीज़ युधिष्ठिर के लिए कहा गया है, क्योंकि युधिष्ठिर अपना सारा साम्राज्य दुर्योधन को दे चुके हैं जब वो हार गए थे उस खेल क्रीड़ा में। ठीक है, तो दुर्योधन जो है छल से उनको वन भेज देता है। तो इसी प्रकार द्रौपदी के द्वारा उनको समझाया जाता है कि आप इस अवस्था में वन में हैं, क्या आपको ये शोभा देता है, ये सब उनको समझाया जाता है। वही द्वितीय सर्ग में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है श्लोक। विपदो अभिभवन्त्य विक्रमं रहस्यत्या पदुपेतं आयतिः नियता लघुता निरायेतरग्र्यान्न पदं नृपश्रियः। अब इस श्लोक का मतलब है कि आलसी को विपत्तियाँ घेरती है, विपत्ति से ग्रसित को होनहार भी छोड़ देता है। ठीक है, विपत्ति से ग्रसित जो होता है उसको होनहार भी छोड़ देता है। बिना होनहार वाले को नीचता आ जाती है और नीच लोग राजपद के लायक नहीं हैं। देखिए उनको किन किन वचन कहकर उनको समझाया जा रहा है कि जो आलसी होते हैं उनको विपत्ति घेरती है। ठीक है, विपदो अभिभवन्त्य विक्रमं, विपत्ति से ग्रसित को होनहार भी छोड़ देता है, बिना होनहार वाले को नीचता आ जाती है और नीच लोग राजपद के लायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 15। तदलं प्रतिपक्षं उन्नतेरवलम्बयं व्यवसावन्ध्यतां निवसन्ति पराक्रमशया न विषादेन समं समृद्धयः। इस श्लोक का मतलब है कि क्योंकि बिना उद्योग के सब विपत्तियां घेरती है, अर्थात बिना परिश्रम के सभी विपत्तियां घेरती हैं, इसलिए आप जानबूझकर भी ऐसे चुपचाप बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। संपत्तियां तो पराक्रमियों के यहाँ ठहरती है, न कि उद्योगहीन अनुत्साहियों के यहाँ। चूँकि युधिष्ठिर कुछ भी कदम नहीं उठा रहे हैं दुर्योधन के प्रति, इसीलिए उनको यह सब बातें सुनाई जा रही है। तो आप इस श्लोक का मतलब समझ गए होंगे कि चूँकि यहाँ पे पिछले श्लोक में कहा गया है कि आलसी को विपत्तियाँ घेरती है, तो क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है तदलंग प्रतिपक्षं में, क्योंकि बिना उद्योग के सब विपत्तियाँ घेरती है, इसलिए आप जानबूझकर भी चुपचाप बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। संपत्तियां तो पराक्रमियों के यहाँ ठहरती है, न कि उद्योगहीन उत्साहियों के यहाँ। ठीक है, तो यही हमारा श्लोक था 10 से लेकर 15 तक। आप इसको अच्छे से याद कर लें। जो भी श्लोक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, उसको आप लोग देखिए और उसका श्लोक का अर्थ ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।